हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है तो निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल देख लेते हैं। और कल शायद आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में तो पक्का आ ही जाएगा बैंक निफ्टी स्पोर्ट पोजिशनल लेवल का वीडियो संडे को। ठीक है, तो ज़्यादा शुरू करते हैं तो ज़्यादा जल्दी शुरू करते हैं, वक्त नहीं लेते, देख लेते हैं मंथली वीकली डेली लेवल। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, कॉल आ जाएगा तो बीच में क्या है कि वीडियो को पॉज कर देंगे। तो सर आप देख सकते हैं ये जो रैली है वो कंटिन्यू हुई है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 में हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो देख लेना, और 2023 का जो मोमेंटम था वो भी देख लेना। और उसके बाद स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का प्रेडिक्शन दिया है, अपर साइड का टारगेट दिया है, वो भी जाके देख लेना। अभी अचीव नहीं हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1 से 2 महीने में अचीव हो सकता है। क्यों हो, कैसे हो, सब कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो रेंज है निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल की, और प्रॉपर लॉजिक के साथ दिया था दोस्तों। ठीक है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में अभी दिया नहीं है, और जो लो है वो कौन सा लो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो भी दिया है। तो मेहरबानी करके वीडियो देखा नहीं है जाके देख लेना। अगर वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, 2024 लिख के वो वीडियो का लिंक है आपके साथ शेयर में जरूर कर दूंगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी से लेकर आज तक जो बोला है, जैसा बोला है, जब भी बोला है वैसा वैसा हुआ है। और आने वाले वक्त में भी हम आशा करते हैं कि होगा। और 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल गया है। जनवरी मंथ का मिल गया है, फेब्रुआरी मंथ का मिल गया। आने वाले 8 महीने कैसे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं हुई, सब कुछ सच ही होगा, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सच साबित होते हुए आए हैं। जेन्युइनली 40 से 50 हज़ार लोग जानते हैं, फिर भी 500 से 600 लोग ही कनेक्टेड है। उसका रीज़न ये है कि पूरी जेन्युइटी के साथ लेवल्स को इन्फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हैं। एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा कैसे धीरे धीरे करके 5 से 10 साल में सर्वाइव करके स्टॉक मार्केट से एक अपनी जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर कितना हैंडसम परसेंटेज रिटर्न निकाल सकता है, ठीक है, वो हम दिखाते आए और आने वाले भविष्य में भी दिखाएंगे। मतलब कि धीरे 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 करके कैसे ग्रो कर सकते हो, और जो वंडर मिलता है वो लास्ट में मिलता है, आप लोगों को मालूम ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों निफ्टी 50 का। ये देखिए दिसंबर की कैंडल और जनवरी की कैंडल। जनवरी की कैंडल में ना बायर की जीत हुई ना सेलर की जीत हुई। जनवरी के कैंडल जो बनते हैं जनवरी, ठीक है, जनवरी के जितने भी साल आते हैं, ठीक है, अभी तक की हिस्ट्री है कि जितने भी बने हैं सब जनवरी मंथ खराब ही गए, मतलब कि मंदी के ही गए हैं। तो मंदी में जो सबसे अच्छी कैंडल है वो इस साल की है। आप देख सकते हो मैथमेटिक्स के प्लस साइन की जैसी है। ठीक है, ये चार्ट की वाइड रेंज है। यहाँ पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे मैं पूरा ना सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, और हमने बोला था 18,880 का जो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट है वो होगा। उसके नीचे कैंडल क्लोज किया, सबको मंदी करवाई, तेजी वालों को माल छुड़वाया, मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल बना के तेजी कर दी। तो साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली सपोर्ट रेसिस्टेंस हम मानेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, क्योंकि आजकल इस दुनिया में हर एक के पास चार्ट की उपलब्धि है, लेकिन चार्ट कहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो ये जनवरी मंथ की आप देख सकते हो। ठीक है, कि जितने भी खराब महीने गए हैं, 2 से 3 साल की ही हिस्ट्री है, पिछले 25 से 30 साल में अगर आप चार्ट देख लो ना, तो 3 से 4 साल ही ऐसे गए कि जनवरी मंथ में मार्केट ने पॉजिटिव साइन दिया हो, या जो ग्रीन सिग्नल है वो आया हो, मतलब कि बुल साइड का। ठीक है, बाकी मोस्टली जनवरी मंथ नेगेटिव रहा है, ये मंथ भी नेगेटिव रहा। लेकिन नेगेटिविटी की बात यह है कि नेगेटिव में सबसे कम नेगेटिव, वो भी एक पॉजिटिविटी की साइन है दोस्तों, आने वाले बुल रन की साइन है। ठीक है, तो जो सबसे नेगेटिविटी में सबसे कम नेगेटिव है, ठीक है, वो अल्टीमेटली उस चीज़ में पॉजिटिव हो जाता है, तो वो जनवरी मंथ की कैंडल है। दिसंबर की कैंडल आप देख सकते हो 20,200 का सपोर्ट लेके एग्जैक्टली जनवरी मंथ, और अभी चल रहा है फेब्रुआरी मंथ। ठीक है, 22,125 के अराउंड ऑलमोस्ट आई है, और 21,513 के अराउंड सपोर्ट लिया है फेब्रुआरी मंथ ने। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो नया लाइफ टाइम हाई बनाते हैं मार्च अप्रैल में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, फेब्रुआरी में बनना, फेब्रुआरी में भी
अगर बनना है तो बनेगा, लेकिन वो बोलना थोड़ा ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन मार्केट करने को कुछ कर सकता है। ठीक है, और जितने भी जो स्टॉक्स थे, PSU के जो स्टॉक्स थे पिछले आने वाले वक्त में, ठीक है, बहुत ही चले है। अगर पिछले 10 से 12 साल देख लो ना, कोई मोमेंटम नहीं थी, वो स्टॉक भी पिछले 2 साल में एक बहुत ही बड़े बुल रन में चले हैं, मतलब कि उन लोगों ने भी पैसे बना के दिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब 21,513 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके नीचे 21,120 या 21,100 का लेवल भी देख सकते हो। और मंथली चार्ट में 20,200 अपने दिमाग में छाप के रख लो। जैसे मैं बोल रहा था ना 18,000 से 18,100, अब बता रहा हूँ 20,200, 20,000 से 20,200 का लेवल। जब तक मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल नहीं बनती, क्लोजिंग बेसिस पे, ओनली टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, साथ में साइकोलॉजी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उस वक्त बात कर लेंगे, लेकिन जब तक 20,200 के नीचे ना आए ना, ठीक है। और लाइफ टाइम हाई कौन सा था? 19,000 का था। 2023 का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अब आप देखो मार्केट इतना गिर रहा है, फिर भी निफ्टी 22,000 है। ठीक है, तो 19,000 का जो लेवल है वो उनसे तो हम काफ़ी ऊपर है, फिर भी काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं मंदी आती है। मंदी नहीं है, कहाँ पे 19,000 है, कहाँ पे 22,000 है, ये सोचिए। आंकड़े आपको खुद ब खुद बता रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। नीचे आ जाता है तो डर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई प्राइस पे बाई कर लिया है, तो क्या करें। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी थी तब लिया नहीं, तो जब मार्केट डाउन हो तभी लेना सीखिए। ठीक है, तेज़ी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आओगे तो हायर प्राइस पे स्टॉक मिलेगा, नीचे चले जाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और डीमोटिवेट होंगे तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर एक प्रकार की गलती आप करने लगोगे। ठीक है, एक बार गलती हो गई तो बार बार वो गलती रिपीट होती चली जाएगी, लेकिन एक बार सही डिसीजन ले लिया तो आपका डिसीजन बार बार सही ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और पेशेंस की बात है। मार्केट उन लोगों को पैसे कमाने नहीं देता है जिसको सुबह 9:15 आना है और 3:30 करोड़ों कमा के निकल जाना है, वो भी 2 बटन दबा के ऐसी ऑफिस में आराम से बैठ के। ठीक है, वो मार्केट आपको कतई नहीं करने देगा, वो बात दिमाग से निकाल ही दीजिए। लेकिन क्या करें, लोगों को ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो 21,513 का जो लेवल है सपोर्ट की तरह काम करेगा, 21,120 का, और उसके नीचे है वो 20,200, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब तक वहाँ तक नहीं जाएंगे मंथली चार्ट में मंदी नहीं आ सकती है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बेसिस यानी कि मंथली क्लोजिंग बेसिस MCV, एक बेरिश रेड कलर की बहुत ही बड़ी कैंडल 20,200 के नीचे चाहिए तो हो सकेगा। ठीक है, वरना नहीं हो सकेगा मंदी। ठीक है, तो मंदी अपने दिमाग से निकाल दो। आप जो मंदी आई थी करके भी दिखाई, वीकली चार्ट में भी प्रेडिक्शन था मार्केट नीचे आया कि नहीं आया, आया। डेली चार्ट में प्रेडिक्शन था मार्केट नीचे आया कि नहीं आया। लेकिन क्या है कि जो एनालिसिस है ना, वहाँ पे हम इमोशंस नहीं रखते, साइकोलॉजी के साथ है। तो अब क्या है कि मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डिप की होने वाली है या हो गई है, तो मेरे को वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट की रियलिटी है। भले ही गलत हो जाए एनालिसिस, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो बतानी पड़ेगी। क्यों, कैसे, आपको वीकली और डेली चार्ट में आइडिया आ जाएगा दोस्तों आगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट है, नैरो रेंज का है। ठीक है, ये जो वीकली चार्ट है एकदम नैरो रेंज का है। तो आप देखिए 20,120 का जो लेवल है वहाँ से ही तेज़ी हुई है। ठीक है, और ये 20,200 का लेवल देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, और 20,120 को भी इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ, 21,344 या 45 को भी क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये मालूम पड़ जाएगा अगर मेरे पोजिशनल जो वीडियो है। ठीक है, अगर किसी ने देखे होंगे आप लोगों ने, मतलब कि जो पूरा ने, मतलब कि लास्ट वीक बनाया, तब मैंने बोला था 21,345 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो 21,120 का लेवल आ सकता है, लेकिन 21,344 नहीं है। और मैंने ये भी बोला था 21,513, 21,344 या 20,120 रिवर्सल के लेवल हो सकते हैं। तो कौन से लेवल से रिवर्स होगा वो देखने लायक होगा, लेकिन जो रिवर्सल आने का चांस है ये तीनों पॉइंट है। और आप देख सकते हो 21,513 जो सबसे ऊपर का सपोर्ट था वहाँ से ही रिवर्सल आ गया, और अगले हफ्ते भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो पूछे टच कर रही हो 21,513 को ही कर रही है। ठीक है, लास्ट 6 या 7 कैंडल देखो तो एक जो ग्रीन वाली बहुत ही बड़ी पूछ है वो, और जो 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल है उनसे पहले की एक रेड कैंडल। ठीक है, उसका भी लो एग्जैक्टली 21,344 के अराउंड ही पूछ टच कर रही है, हालांकि थोड़ा नीचे
चला गया है, लेकिन वहाँ से रिवर्सल भी आया, आप देख सकते हो। ठीक है, 21,513 से ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाइड रेंज है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 21,920 और उसके ऊपर 22,040 या 22,050 का लेवल, ये आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, वो भी एक मैजिक की तरह काम कर रहा है, परफेक्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई जरूर बनाएगा। और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में हमने निफ्टी का टारगेट क्या दिया है, अगर वो वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो ये 22,045 या 22,050 का लेवल है, जो भी है उसके ऊपर 22,124 का समथिंग कुछ हाई है। ठीक है, और उसके ऊपर भी चले गए तो नया लाइफ टाइम बनना तो तय है। और हमने जो प्रेडिक्शन दिया है वो भी ऑलमोस्ट आ जाएगा, वहाँ से काफ़ी अभी दूर है। ठीक है, 1000 से 1500 पॉइंट की दूरी है, तो देखते हैं होता है या नहीं। अगर चलती है तो क्या है कि 2 ही 3 दिन में वो कवर करके दे देगी निफ्टी 50, तो क्या है कि देखते हैं। और ये देखिए, ठीक है, एक छोटा सा रेड कैंडल बना लास्ट वीक, और अब क्या है कि वो एक बुलिश कैंडल बन गया है। ठीक है, और जो है उसके लो को भी कटा और हाई को भी कटा और बुलिश साइन के साथ क्लोज किया है, मतलब कि पूरा कैंडल तो नहीं बना, वरना क्या है कि हम बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जो खा जाए पिछली कैंडल को, लेकिन क्या है कि पूछे है, लेकिन पूछे तो खा ही गई है, ऊपर वाली या नीचे वाली, तो थोड़ी जो ताकत है वो बुल की है ही। ठीक है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। और अब वीकली चार्ट में जो सपोर्ट के जो लेवल है वो अब कौन से रह गए हैं, वो 21,740 है और 21,920 का जो लेवल है। ठीक है, अब वो वीकली चार्ट में सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो गिरावट आएगी तो वो बाइंग ऑन डीप हो सकती है, लेकिन ये कहाँ पे कौन सी प्रोजेक्शन बनती है वो हमें थोड़ा डेली चार्ट में देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक तय हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये जो लेवल दिया था वो आपने देख लिया, और वीकली चार्ट में 20,120, 21,344, 21,513 और 21,740 याद रखने के जो लेवल है। और ऊपर 22,125 से ऊपर तो नई तेजी ही है, और 22,050 को ऑलमोस्ट टच कर गया है। ठीक है, तो नीचे आएगा तो 21,740 और 21,513 है दोस्तों। ठीक है, और मंथली चार्ट में भी यही आता था, तो इनसे नीचे अब हम नहीं जाएंगे। अब मान लो कि नया हाई किया है, अब नेक्स्ट वीक निफ्टी डाउन आए और 21,923 है, 21,740 आए, लेकिन मतलब कि 21,513 के ऊपर का एक हायर लो करे, तो वो जो कंडीशन है वो बाइंग ऑन डीप हो जाएगी दोस्तों, समझ लेना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो गलत फहमी में ना पड़े, अगर कोई गिरावट आई और कंडीशन बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, वो थोड़ा डेली चार्ट में से हम आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो जाएगी। जब तक सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन थी, वो प्रेडिक्शन दिया, सच भी रहा, लेकिन हमारे पास रिवर्सल के पॉइंट होते, हमें यह मालूम नहीं होता दोस्तों यहाँ से ही पक्का रिवर्सल आएगा ही आएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाता है और टारगेट बहुत ही बड़ा मिल जाता है। ठीक है, अगर क्या है कि वहाँ पे 5 में से अगर 4 ट्रेड भी फेवर में नहीं गए और एक ट्रेड भी फेवर में आ गया, तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। ये चार्ट की नैरो रेंज है और ये चार्ट की वाइड रेंज है। यहाँ पे आपको डेली चार्ट के पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख सके इसलिए किया है। और 20,200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, और उसके ऊपर आप देख सकते हो 20,120 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके जो तेजी है वो आई है, और वो एक वाइड रेंज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और जो वाइड रेंज चार्ट है वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और हमने सेलिंग ऑन राइज क्यों बोला था, आप देख सकते हो 22,130 या 22,125 के अराउंड जो आंकड़ा है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या बोला था, लोअर हाई लोअर लो, तो ये आप देख सकते हो। और हमने लेवल कौन से बताए थे, 21,711। ठीक है, 21,700 के नीचे हमने बोला था ब्रेकडाउन मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, अगर करेगा तो रिवर्सल का पॉइंट जो 21,711 नहीं करेगा तो 21,711 होगा। अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो रिवर्सल का पॉइंट उसके नीचे आता है 21,513, वहाँ पे भी सस्टेन नहीं करेगा तो 21,344, और 21,344 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों। तो 21,344 या 345 का लेवल ले लो, मैंने बहुत ही रिपीट किया था और मैंने बहुत ही टाइम रिपीट किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो फिगर है वो, ठीक है, अगर लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना जाके। ऑलमोस्ट 35 से 40 लोगों ने हार्डली देखा है। ठीक है, क्योंकि 10 से 20 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं है लोगों के पास, और पूरा हफ्ता ट्रेडिंग करके पैसे गंवाने का वक्त है। उनकी मर्जी है, उनका वक्त है, उनका पैसा है, उनका हार्ड अर्न मनी है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं
कि ये सब करने के बाद अगर पछतावा होता है तो इनसे पहले वीडियो को देख लिया करो। भले ही आपको बोरिंग लगे, 10 मिनट वीडियो देखो, रिजल्ट मिलने लगेगा तो मज़ा आएगा, वरना वीडियो बोरिंग ही लगेगा। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट होती है ना वो एंटरटेनमेंट ही होती है, लेकिन जो अर्निंग मनी की जो मेथड होती है, स्टॉक मार्केट हो या आप जो भी कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको जो अर्निंग मनी देती है ना, जो एक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा बोरिंग होती है, वो हमें आपको अच्छी लगती नहीं है। उसको क्या है कि हमें अच्छी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार चार्ट समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, सब कुछ अपने जो एनालिसिस है आपका उसके मुताबिक होने लगेगा, तो आपको दिल से मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस, कहावत है ना, पेशेंस पे ऑफ। ठीक है, तो पेशेंस आपको पे ज़रूर करेगी, लेकिन उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन लोगों के पास क्या है कि वो वक्त ही नहीं है, उसके पास डेली हीरो हीरो करने का वक्त है 6.5 घंटे। ठीक है, लेकिन 16.5 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं है। तो जो भी करे सोच कर समझ कर करे, हमारी तो रिक्वेस्ट है, वरना आपकी मर्जी दोस्तों। ठीक है, तो ये 21,344 को मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया था, अगर देखा हो तो। मेरे को जो आशा थी वो यही थी कि 21,344 या 345 का लेवल है ना, वहाँ से रिवर्सल आएगा तो क्या है कि एक हायर लो हो जाएगा, तो वहाँ पे क्रॉस ट्रेंड लाइन खींचोगे ना, लेफ्ट से राइट, नीचे से लेके ऊपर, तो वो भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसके ऊपर का ही हायर लो गया, तो वो आने वाले बुल रन की भी साइन है दोस्तों। ठीक है, तो जो 21,513 था वहाँ से ही रिवर्सल आ गया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था पहले, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और ये जो सपोर्ट टूटा था 21,513 का, तो आप देख सकते हो 21,345 और 21,120 के आजू बाजू का ही लो है। हालांकि उसको टच नहीं किया, 20,120 से ऊपर का ही ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, हायर लो की जो कंडीशन बनने की जो चांसेस थी वो हो गए हैं। लेकिन क्या कि नया लाइफ टाइम आया था, तो तब तक क्या है कि जितने भी आए थे वो लोअर आई और लोअर लो की कंडीशन पर ही चल रहे थे। और 22,045 के अराउंड भी देख सकते हो, वहाँ पर भी टच किया, रेड कैंडल बनी, वापस नीचे आया, तो 21,827, 21,711 और 21,513 को भी ब्रेक डाउन किया, और रिवर्सल 21,500 से ही आया, या 21,513, 515 भी ले सकते हो, लेकिन साइकोलॉजिकल एक लेवल है वो 21,500 आप लोग पकड़ लो। जो रिवर्सल आया वो वहाँ से ही आया दोस्तों। ठीक है, वरना क्या है कि हमें आशा थी 21,345 से आएगा, जो टेक्निकल वालों को फंसाने के लिए आएगा, लेकिन इतनी भी तेजोतरार मंदी हुई नहीं। ठीक है, और जो तेजी आ गई आप देख सकते हो, 21,513 से जो तेजी हुई और 22,040 का जो लेवल आया, ये 500 पॉइंट की तेजी कितने दिन में आई? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। उसमें एक दिन ही मूवमेंट आई और 2 दिन तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, देख सकते हो। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे, और थर्सडे क्या है कि एक्सपायरी थी, सब लोगों को फंसाया, और मैथमेटिकल जैसा एडिशन का जो साइन है वो किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, सारे कॉलपुट वालों को फंसाया। ठीक है, और उसके बाद ये देखो थोड़ा बहुत गैप अप और एकदम रेंज बाउंड, नैरो रेंज बाउंड। अगर 22,045 से ऊपर जाता है तो 22,125 या 130 का लेवल आता है, और उसके ऊपर नया लाइफ टाइम हो जाएगा। तो मेरे को क्या है कि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमने जो वीडियो में स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में जो लेवल दिया था वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहाँ से कम 1,000 से 1,200 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 1,200 से 1,300 पॉइंट की दूरी पर है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो हमने आपके सामने वेरी प्रिसाइजली, वेरी डीप थिंकिंगली, वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, डेली, वीकली और मंथली लेवल रख दिए, तो आप उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होगा तो बहुत ही छोटा जाएगा अमाउंट, और अगर टारगेट हिट होता है तो बहुत ही बढ़िया पैसे मिल सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि अब क्या है कि एक जो लोअर आई के बाद जो लोअर लो नहीं किया है, ठीक है, तो अब क्या है कि जो कंडीशन है वो हायर आई की हो गई 22,045 के आजू बाजू। अब कहीं पर भी नीचे आता है, ठीक है, 21,968 के अराउंड आए, या 21,830 आए, 21,711 आए, हाँ, लेकिन 21,513 या 21,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये जो चैनल है बुलिश प्राइस एक्शन, उसमें गड़बड़ी होगी, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा दोस्तों। और वहाँ पे क्या है कि तेजी वालों के जो स्टॉप लॉस खाए, मैंने जो मेंटालिटी साइकोलॉजी दी है, तो वहाँ पे तेजो तरार डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो आ सकता है, अगर उन लोगों का एसएल खाने के लिए आया तो, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। तो 21,513 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब, ठीक है, डेली चार्ट में। तो क्या है कि नीचे चांसेस है कि 21,825
या 21,700 के अराउंड आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक हायर लो करे, क्योंकि हायर हाई तो कर दिया है, अब हायर लो चाहिए। ये जो लास्ट मतलब कि जो लास्ट थर्ड कैंडल है उसका लो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, तो बुलिश प्राइस एक्शन है दोस्तों। और बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा बन रहा है, उसके लेवल में कल ले लूँगा। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ से साथ कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आपके पास कोई नॉलेज है, एक्सपर्टाइज स्किल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।